हाउ मैनी मल्टीप्लायर्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 10 और 250 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है या 4 के टेबल में आते हो। इधर वे आप बोल सकते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन। द मल्टीपल्स ऑफ 4, एग्जाम में जैसे लिखेंगे आप वैसे बता देता हूं आपको मैं, दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर, देखिए 10 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, 11 भी नहीं आता, लेकिन 12 आता है। तो सबसे पहला नंबर जो 10 और 250 के बीच में है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज 12। देन आपको मिलेगा 16, देन 20, देन 24 एंड सो ऑन। और 250 के पहले 248 ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। तो ये जो सीक्वेंस है एंड किससे होगा? 248 से। अब ये सीक्वेंस एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो चेक करते हैं। किसी भी दो टर्म के बीच डिफरेंस देखिए, आपको सेम मिलेगा। 16 माइनस 12 4 होता है, 20 माइनस 16 अगेन 4, 24 माइनस 20 अगेन 4। तो since the difference between any two consecutive terms of the sequence is constant, therefore the given list of numbers is an arithmetic progression, जिसका फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। इस चीज को लिख लेते हैं। The list of numbers is an arithmetic progression and its first term a is 12 and common difference d is 4। और आपको यही बताना है कि इस सीक्वेंस में, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हैं। जितने भी टर्म्स होंगे इस एपी में उतने सारे नंबर्स पॉसिबल हैं जो 4 के मल्टीपल है, लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। नाउ मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं और ये 248 जो लास्ट टर्म है ये आपका nth टर्म है, ठीक। देयरफॉर nth term, which is a multiple of 4 between 10 and 250 is 248। ठीक है, मैंने 248 को nth टर्म अज्यूम कर लिया है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं an is 248। Now we know that nth term of an AP is given as a plus n minus 1 into d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए जो जो अवेलेबल है। an आपके पास है 248, फर्स्ट टर्म a is 12 प्लस n अननोन है, वही आपको फाइंड करना है, इसलिए उसको ऐसा सच छोड़ दीजिए। और d आपके पास है 4। नाउ 12 को LHS में ले जाइए, वो 248 से सब्ट्रैक्ट होगा। 248 माइनस 12 से आपको मिलेगा 236 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n minus 1, which gives us n minus 1 as 236 upon 4। इस 4 को आप LHS में ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। n minus 1 is equal to 236 upon 4 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा ये 59, जिससे n मिलेगा आपको 60। माइनस 1 को आप RHS में ले जाइए तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। नाउ n इज इक्वल टू 60 का मतलब है ये 248 जो है वो 60th टर्म है इस AP का, ठीक। तो इसका मतलब इस AP में टोटल 60 टर्म्स है, हेंस देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो आप इस चीज को लिख भी सकते हैं, हेंस 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250. This completes our solution. Let us see the 15th question.